पहाड़ों के साए में एक गहरा वादन पिन्हा था। लोग इसे सिर्फ सरगोशियों में सब्ज वादी कहते थे। वादी के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जिसके घर मुट्ठी भर थे मगर दिल बड़े थे। हर सुबह वादी में महकते फूलों की खुशबू से गांव जागता और शाम को तख्तन चांदनी में फिर देर तक चिराग जलते रहते। इस वादी की निगहबान एक परी थी, न सिर्फ खूबसूरती में नायाब बल्कि दिल में भी हुसैन। लोग इसको सब्ज परी कहते थे। इसके बाल हरे होते थे, आंखों में जंगल की गहराई और चेहरे पर हमेशा वही मोहब्बत भरा सुकून होता था जो किसी मुसीबत ज़दा को फौरन सहारा दे दे। इसकी आवाज़ में शहद का सा हलावत था और जब वो चलती तो फूल उसके कदमों में झक जाते। हर किसी की मदद करती, दरख्तों को गिले से लगाती, चूहों को बचा लेती, बीमारों के घर जाकर दुआएं करती। यूं वादी की हर मखलूक इसके गिर्द एक नर्म दायरा बनाकर रहती। बचुई इसकी कहानियां घरों में सुलाते, बुजुर्ग इसकी रहमत के किस्से सुनाते और नौजवान इसके कदमों के आसपास फूल बखेर कर खुशी का इजहार करते। दूर दराज पहाड़ों के एक गहरे गार में एक देव रहता था, बड़ा भयानक और गुरूर से भरा हुआ। इसका नाम जालिम देव था क्योंकि इसने अपने वजूद को जुल्मत, कत्ल और रेजशी कुव्वत में गायमा लिया था। देव की आंखें सुर्ख सांस से आग निकलती और कदम जुम ही जमीन पर पड़ते दरख्त खौफ से लरज जाते। एक रात जब देव नींद के बजाय अपने गार में गिरती हुआ के शोर में बैठा सोच रहा था, इसने सुना कहीं दूर से आवाज आ रही थी। वो आवाज ऐसी थी कि जैसे कोई नगमा और कोई दुआ एक साथ गुनगुनाए। देव ने आहिस्तगी से अपने गार की दहलीज पर कदम रखा और दरख्तों के पार रोशनी की तरफ देखा। ये कौन है जो इतनी शोर से खुश है? इसने गरज कर पूछा। इसकी आवाज सुनकर दरख्तों की पंछियां थम गईं मगर रोशनी ना रुकी। देव को गुस्सा आ गया। इसे रोशनी पसंद न थी। रोशनी अंधेरों की दुश्मन थी और देव अंधेरों का सरदार था। इसने दिल में सोची, अगर वो रोशनी मेरी हो जाए तो मेरा खौफ कम हो जाएगा और सब मुझसे डर कर रहेंगे। फिर इसने फैसला किया कि वो वादी पर हमला करेगा और सब्ज परी को अपने शिकंजे में ले आएगा। अगली सुबह जालिम देव ने गार से निकलकर वादी की तरफ कदम बढ़ाया। पहाड़ों की गूंज इसकी पेशकदमी की सदाएं बन गई। जब वो वादी के करीब पहुंचा तो परिंदे पत्थर को तोड़ने के लिए ताकत काफी नहीं थी बल्कि सच्चाई और कुर्बानी दरकार थी। मरियम ने आसिफ से कहा, इस पत्थर की ताकत को तोड़ने के लिए किसी को अपनी सबसे बड़ी खुशी देने की जरूरत है। आसिफ ने फौरन अपना दल देखा। इसकी सबसे बड़ी खुशी वादन की खुशहाली और सब्ज परी की हंसी थी। इसने अपने बाजुओं को फैलाया, अपने जिस्म से वो खुशी खींचकर पत्थर की तरफ फेंक दी। पत्थर चटक गया और एक तेज रोशनी फटी जैसे किसी ने सियाह को सफेद में बदल दिया। पत्थर टूटते ही दूर दराज वादी में एक नीलबी रोशनी छन गई। देव की ताकत में दरार पड़ गई। मगर अभी जंग खत्म नहीं हुई। देव ने जान ली कि इसकी ताकत खत्म हो रही है। इसने अपने गार के अंदर से एक खौफनाक चीख निकाली और ताज़ा ताकत के नन्हे नन्हे साए भेजे। आसिफ और उसके साथी जख्मी मगर बहादुर वापस आए। वादी में जब वो पहुंचे तो सब्ज परी कैद खाने में जंजीरों से बंधी हुई थी मगर अब इसकी आंखों में उम्मीद का नूर दोबारा जगमगा रहा था। देव ने पूरी ताकत के साथ आखिरी वार किया। इसने जमीन खोल दी, हवाएं चलाईं और अंधेरों के जंगली जानवरों को हमले के लिए भेजा। गांव के लोग सब अपनी छतों से निकल कर लड़े। बच्चों ने घोड़ों की जंजीरें उठाईं, बुजुर्गों ने दुआया अल्फाज बुलंद किए। आसिफ ने देव के सामने खड़े होकर जोर से चलाकर कहा, ये वादी हमारी माँ है और हम इसे तुम्हारे हाथों लूटा नहीं होने देंगे। इसने अपनी आखिरी कुव्वत छीन कर देव की तरफ फेंकी। वो कुव्वत मोहब्बत की थी, कुर्बानी की थी। दीवाना वार लड़ाई हुई। देव के सारे साए टूटते गए। दरख्तों ने देव को अपनी जड़ों में घुसना शुरू किया। जिस देव ने कभी दरख्तों को अखाड़ा था वही दरख्त अब इसकी कैद करने लगे। आखिरकार जब देव कमजोर पड़ गया, सब्ज परी ने अपनी छोटी सी रोशनी से एक आखिरकार दुआ की, ए रोशनी जो दिलों में है इसे जला दे। एक इतनी तेज रोशनी निकली कि देव की आंखें कोर हो गईं। इसके बदन से सिया धुआं बनकर अलिफाड़ गया और आखिरकार वो जमीन में धंस गया। ना तो मर गया, बस एक ऐसी खामोशी में जा बसा जहां उसकी आवाज कभी सुनाई ना दी। जब दुश्मन खत्म हुआ तो सब्ज परी की जंजीरें टूट गईं। इसने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और वादी में फिर एक नरमी सी रोशनी छा गई। दरख्त फिर सब्ज हो गए, फूल खिल उठे और परिंदे वापसी के नगमे गाने लगे। गांव वाले